जनक राज तनया श्री जानकी जी की वंदना की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, इनके जुगल चरणारविंद की मैं वंदना करता हूं। क्यों? बोले जासु कृपा निर्मल मति, जिनकी कृपा से हमारी मति निर्मल हो जाए। ये दो चौपाई श्रीमद् रामचरित मानस की गायत्री है। ये गायत्री मंत्र है हमारा। गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वही इस चौपाई का अर्थ है। ये रामचरित मानस की गायत्री है। जैसे वेदों में गायत्री की महिमा है और गायत्री के जप से समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार श्रीमद् रामचरित मानस ग्रंथ की ये गायत्री है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। क्योंकि गायत्री मंत्र में भी यही प्रार्थना की गई। गायत्री मंत्र में भी हम क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से? यही प्रार्थना करते हैं कि धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्। इसका मतलब क्या है? बोले धी माने बुद्धि, बुद्धि को जो प्रचोदयात् माने प्रेरित करे, हमारी बुद्धि को शुद्ध कर दे, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। यही गायत्री मंत्र का अर्थ है। भर्गो देवस्य धीमहि, तेज संपन्न उस देवता का हम ध्यान करते हैं। धियो यो न प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को सत्कर्म में लगा दे, मेरी बुद्धि को निर्मल बना दे, मेरी बुद्धि को सत्कर्म में प्रेरित कर दे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। और यही प्रार्थना यहां पर की गई कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति। हमारी मति निर्मल हो जाए, हमारी बुद्धि निर्मल हो। बोले बुद्धि को निर्मल करने की बात क्यों की? बोले शरीर निर्मल हो जाए, हमारे शरीर से पाप चले जाएं, पाप नष्ट हो जाएं, इतने से ही कल्याण नहीं होगा। राम नाम लेने से पाप तो नष्ट हो गया, भगवान की भक्ति करने से पाप नष्ट हो गया, लेकिन पाप होता कहां से? बोले बुद्धि से। बुद्धि अगर निर्मल नहीं होगी तो फिर पाप हो जाएगा। इसलिए बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। शरीर को शुद्ध कर लो, अंतःकरण को शुद्ध कर लो, लेकिन बुद्धि अगर निर्मल नहीं हुई तो बुद्धि में ऐसा चिंतन होगा और फिर आपके द्वारा नए पाप हो जाएंगे। तो नए पाप न हो, इसका उपाय क्या है? बोले बुद्धि को शुद्ध किया जाए। बुद्धि शुद्धि यज्ञ हो, है? बुद्धि को शुद्ध करने का उपाय किया जाए। तो बुद्धि को शुद्ध करने का यही उपाय है कि श्री जानकी जी के चरणों में हम वंदना करें। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और ताके जुगपद कमल मनावो, और जासु कृपा निर्मल मति पावो। क्योंकि जानकी जी ही गायत्री है। गायत्री कौन है? वे गायत्री भगवान की वो दिव्य आह्लादिनी शक्ति है, और वही आह्लादिनी शक्ति भगवती श्री जानकी हैं। तो जानकी जी की ये स्तुति ही गायत्री मंत्र है। और जिनको वेद मंत्र की गायत्री जपने का अधिकार नहीं है, जैसे स्त्रियां, स्त्री को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। तत्सवित्रो वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, इस मंत्र का जप स्त्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री का यज्ञोपवीत नहीं होता है। इसलिए स्त्री को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है। तो वो कौन सी गायत्री जपे? बोले ईसाइयों को श्रद्धा से जप करो, गायत्री जप का जो फल है वही फल आपको प्राप्त हो जाए। और जिन पुरुषों को गायत्री मंत्र जप करने का अधिकार नहीं है, जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ, अथवा यज्ञोपवीत हुआ लेकिन यज्ञोपवीत को उतार करके फेंक दिया। आजकल तो फैशन हो गया हमारा, शहरों में कहां कौन यज्ञोपवीत पहन रहे। बोले महाराज क्या करें, बनियान के साथ उतर जाता है। बहाना देखो, बोले बनियान के साथ उतर जाता है, बाकी सब रहता वो उतर जाता है। लेकिन एक बहाना है, न पहनने का कारण ढूंढ लेते हैं। बोले महाराज हम पालन नहीं कर पाते। बोले क्या पालन नहीं कर पाते? बोले शुद्धि नहीं रख पाते।
बोले तो शुद्धि नहीं रख पाते तो उसका हम त्याग कर दें, ये तो और घोर अपराध है। एक तो अपराध तुम पहले कर रहे थे कि उसके नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, और उससे भी बड़ा अपराध तुमने ये किया कि यज्ञोपवीत का भी त्याग कर दिया। वो तो उससे भी बड़ा पाप तुमने नहीं पालन कर पाते हो तो कम से कम धारण तो उसको करो। धारण करते रहोगे तो भी कल्याण हो। लेकिन आज तो महाराज लोग यज्ञोपवीत भी पहनना छोड़ रहे हैं। तो जो यज्ञोपवीत नहीं पहनता है उसको भी गायत्री जपने का अधिकार नहीं। तो ऐसे लोगों का भी कल्याण हो, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में इस गायत्री को प्रकट किया है। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनामो जास कृपा निर्मल। और इतना ही नहीं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वे लोग भी अगर इस चौपाई का नित्य जप करते हैं तो उनकी बुद्धि प्रखर होगी, बुद्धि निर्मल होगी, पढ़ने में मन लगेगा और पढ़ाई उनकी अच्छी होगी, ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि ये जानकी जी की स्तुति ज्ञान का संवर्धन करने वाली। जानकी जी की स्तुति की और फिर भगवान की स्तुति की। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। राम जी की स्तुति की, पहले सीता जी की, फिर राम जी की। फिर गोस्वामी जी मन में सोचा, गोस्वामी जी ने विचार किया कहीं संसार के लोग ये न समझ लें कि राम जी अलग हैं और जानकी जी अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं इसीलिए दोनों की अलग अलग स्तुति की। लेकिन नहीं, पहले तो दोनों की अलग अलग स्तुति की और फिर गोस्वामी जी ने कहा नहीं, ये अलग दिखते हैं लेकिन अलग नहीं है। किस प्रकार से? गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। जिनहि परम प्रिय खिन्न, जिनहि परम प्रिय खिन्न। भले दोनों की अलग अलग स्तुति की, लेकिन दोनों एक ही हैं। पहले तो अलग अलग स्तुति की, अब कह रहे हैं गोस्वामी जी कि ये दोनों अलग दिखते हैं लेकिन अलग नहीं हैं। किस प्रकार से? बोले गिरा अर्थ जल बीच सम। जैसे शब्द और अर्थ, कहने के लिए शब्द अलग है, अर्थ अलग है। शब्द का अर्थ होता है लेकिन वो अर्थ शब्द से अलग नहीं होता, शब्द में ही होता है। जिस प्रकार से समुद्र की तरंग, तो समुद्र की तरंग, पानी में तरंग, तो पानी और तरंग में अंतर नहीं है, पानी ही तरंग है। लेकिन कहा जाता है कि पानी में तरंग है, लेकिन यथार्थ यह है कि पानी ही तरंग है। तो जिस प्रकार से शब्द और अर्थ, जल और तरंग कहने के लिए भिन्न है लेकिन यथार्थ में भिन्न नहीं है, उसी प्रकार बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। श्री सीतारामचंद्र जी कहने के लिए अलग हैं लेकिन ये दोनों अभिन्न हैं। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यही वंदना, अभेद वंदना कवि कालिदास जी ने की है भगवान शंकर को और भगवती पार्वती को प्रणाम करते हुए। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये। जिस प्रकार वाणी और अर्थ एक दूसरे में संपृक्त हैं, मिले हुए हैं। जगतः पितरौ, और ये जगत के माता पिता हैं। ऐसे प्रभु की जुगल सरकार की वंदना की।